बा, मैं यहाँ पर आपको बताती जाती हूँ, आप वहां पर चेक करते जाइए। ये सगाई और वो बड़ा कुंदन का हार कहाँ है? वो भी बेच आई? बा, वो आप ही ने पिछली दिवाली डोली बहन को दिया था ना पहनने के लिए, उनके पास ही होगा। हाँ ठीक है ठीक है, अब से ये सारे गहने मेरे पास रहेंगे जी। और वो जो तूने पहने है ना वो भी। हाँ बा। શું કરે છે? आपने कहा नहीं कि समाज में नाक कपाऊ छे? हाँ, लोग क्या कहेंगे कि लीला की बहू के पास तो पहनने के लिए कंगन भी नहीं है। कमाता आदमी है पर घर की बरकत स्त्री से दिखती है। ये पहन के रख, पर हाँ उस पर मेरी नजर रहेगी। हाँ जी बा। और ये अंगूठिया भी मत उतारना, पंडित जी ने पहनाई थी ताकि वनराज की तरक्की हो और इस घर में सुख शांति बनी रहे। बा, ये किंजल की हीरे वाली अंगूठी और ये 60,000 रुपए, ये भी आप ही रखिए। वो अंगूठी पे डिस्काउंट मिला था तो बच गए। ये गहने बेचकर तूने अंगूठी ली है ना, तो तेरे पास ही रख। और तुझे क्या लगता है हा? तू मुझे 60,000 देगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, तुझे माफ कर दूंगी? रिश्वत दे रही है मुझे? नहीं बा, आप तो मेरी माँ हैं और माँ को कोई रिश्वत देता है? घर के सभी पैसे आपके पास रहते हैं, मैं भी आप ही को लाके देती हूँ, इसे सोचा आपके पास रख लूं, सगाई में काम आएंगे। अच्छा, और तुम्हें बोलने का मौका मिल जाएगा कि अंगूठी भी तेरे मायके वालों ने दी और सगाई का खर्चा भी उन्होंने किया। नहीं बा, ऐसा नहीं है। देख, ये तेरे मायके वालों के गहने का रौब मुझ पर मत चढ़ना। ठाकुर जी की कृपा से मेरे बेटे और मेरे पति ने बहुत कमाया है और इस लीला ने बहुत बचाया है। तो तेरा और तेरे मायके वालों का एहसान मुझे नहीं चाहिए। ये पैसे ना उन्हीं को दे, इनके लिए तो ये 60,000 ना कोई लॉटरी से कम नहीं है। और मेरा बेटा कैमरे का पैसा तो उनका भर ही रहा है, तो ये भी सही। जा जा दे उन्हें, ऐश करेंगे। मुझे बड़ी आई, लीला को पैसे दे दी। आज तक किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए ऐसे। मेरा जो है मैं वही रखती हूँ। हमें माफ कर दे बेटा, तू तो हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाती है, पर वही रिश्ते तेरे साथ बेईमानी कर जाते हैं। यादव की बारात, वो स्टूल लेके इधर आ तो। यहाँ रख। क्या कर रहे हो? 1 मिनट पकड़ के रखा। क्या जीजू? संभल के। क्या कर रहे हो? इस उम्र में गिर गए तो हड्डी भी नहीं जुड़ पाएगी। और पोते की सगाई रुकवानी है क्या? अरे मुझे बताइए ना, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अपनी शादी का एल्बम और माँ की डायरी, जिससे पता चले कि उसने शादी में तुम्हें कौन से गहने दिए थे। मिल गई डायरी, मिल गई। संभल के। मुझे वो गहने चाहिए, लाओ। जीजू, मने रिमेम्बर नहीं, पर यू डोंट वरी, हम लोग सब लेकर ही रहेंगे। अरे एक गहने का हिसाब ले लेंगे कुड़ा। बिल्कुल जीजू। अरे इस बार तो अंग्रेजों से हम लोग आजादी हासिल करके ही रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अरे मेरे यादों की बारात बाहर वालों से आजादी नहीं, घर वाली से गहने लेने हैं, लाओ। उन गहनों का आप क्या करोगे? कचरे के डिब्बे में डाल दूंगा, फेंक दूंगा, जला दूंगा। मेरी माँ के दिए हुए गहने, मैं कुछ भी करूंगा, तू बस वो वापस दे दे मुझे, वापस दे। चल। क्या हुआ, नहीं मिल रहे? मुझे याद है लीला, मेरी माँ ने दिए हुए गहने तूने तुड़वाए और अपने लिए नए गहने बनवाए थे। सास जब बहू थी तब रूल अलग, और जब सास बन गई तो रूल अलग। तुमने गहने तुड़वाए तो ठीक, और बहू ने तुड़वाए तो गलत। गहने तुम दोनों ने तुड़वाए हैं लीला, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी खुशी के लिए तुड़वाए, जबकि बहू ने अपने बच्चे की खुशी के लिए।
हे हाय मिस लॉल। ऑल ओके? मीन घर पे आंटी एंड ऑल सब ठीक है ना? वैसे ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, इसलिए क्या हुआ क्यों हुआ ये सब नहीं पूछूंगी। सिर्फ इतना जानना है कि अनुपमा आंटी ठीक है ना? नहीं यार, तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल सही कहा था। तुम्हें शादी नहीं करनी है नॉल। तुम्हारी बात बिल्कुल पॉइंट पर थी। मैं जब कभी अपनी मम्मी को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे शादी से बड़ी प्रॉब्लम और कोई है ही नहीं। एनीवेज, मम्मी तो मम्मी होती है। थोड़ी देर दुखी रहेंगी, उसके बाद सब कुछ भुला के दूसरों को खुश करने में लग जाएंगी वो, और अपना दुख बिल्कुल भूल ही जाएंगी। थैंक्स फॉर आस्किंग। सी या। लॉल लॉट्स ऑफ लटका हुआ मुंह। नहीं, लॉट्स ऑफ लाइवलीनेस। वैसे तुम्हारे रिहर्सल्स तो अच्छे से हो रहा है ना? कहीं सगाई में मैं तुम्हें ना हरा दूं। लॉल टू यू। सी यू। काव्या, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि ये सारा ड्रामा मैं क्यों कर रहा हूं, फिर भी तुम ऐसे रिएक्ट करती हो। डू यू हैव एनी आइडिया कि ये सब मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है? इसीलिए तुम आजकल ऑफिस नहीं आ रहे हो ना, और अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। कम ऑन काव्या, तुम इतनी स्टूपिड हो नहीं जितना साउंड कर रही हो। और तुम भी इतने बेचारे नहीं हो जितना कि पोर्ट्रे कर रहे हो। फाइन, इस वक्त तुमसे बहस करने का ना तो मुझ में पेशेंस है और ना ही हिम्मत। ओके, गुड नाइट। अनिरुद्ध, बिहेव। ये मैं क्या देख रहा हूं? मॉडर्न, एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट काव्या अचानक से ये अबला नारी कैसे बन गई? हाँ? और जहां तक मुझे याद है, तुमने मुझे इसी वजह से छोड़ा था ना, क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें डोरमैट समझता हूं। अनिरुद्ध, प्लीज स्टॉप इट। तो अब क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, कान में दर्द हो रहा है क्या? वो उधर है दवाई। तुम्हारी वजह से घर में पूरा दिन चीखना चिल्लाना होगा तो और क्या होगा। वो मैंने बा को कहने दे दी है। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, बस डर गई थी कि तो फिर से कहीं कुछ। मैंने जो कुछ भी किया वो राखी बहन के बारे में नहीं, तोसू और किंजल की खुशियों के बारे में सोच के किया। तो अब किंजल को भी सोचना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें भी सोचना चाहिए। सगाई में हमारे मेहमान भी आएंगे, और अगर उन लोगों के सामने कोई तमाशा हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जी। और एक बात, हाँ। तुम जानती हो मेरा परिवार मेरे लिए क्या है। मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से माहौल खराब हो मेरे घर का। और ये तुम औरतों की किटकिट से मैं ना बहुत परेशान हो चुका हूं। एक तो मेरे ऊपर ऑफिस का इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से तुम लोगों की साड़ी, चूड़ी, कंगन, ये वो, बिंदी, ये सब चीजें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। मेरा काम है कमाना, तुम लोगों को प्रोवाइड करना, ना कि तुम्हारे ये स्टूपिड झगड़े सुलझाना। और तुम औरतें खुश क्यों नहीं रह सकती यार? कहने हो तो प्रॉब्लम है, ना हो तो प्रॉब्लम। सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया ने तेरा मेरा सोच के नहीं किया, हम सबका सोच के किया, बच्चों की खुशियों के लिए किया। मानती हूं मैंने गलती की, पर मेरा इरादा आपको और बा को दुखी करने का बिल्कुल भी नहीं था। अब देखना,
सगाई में मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सब कुछ इतनी अच्छी तरह से करूंगी ना कि बाकी और आपकी नाराजगी एकदम से दूर हो जाएगी। अब हमारे घर में खुशियां खुद चल के आएंगी। सॉरी तोसुकी पापा, जाने अनजाने में पता नहीं मैं ऐसी गलतियां क्यों कर बैठती हूँ जो आपको गुस्सा आ जाता है। पर आपका दिल बहुत बड़ा है कि आप हमेशा मुझे माफ कर देते हो। थैंक यू तोसुकी पापा, आप बहुत अच्छे। भगवान करे हमारे बीच कभी भी कोई भी गुस्सा, कोई भी दूरी, कोई भी दीवार ना आए। कान्हा जी, हमारा साथ हमेशा बनाए रखना। हाँ, पक्का। कौन होगा? इतनी रात को कौन दरवाजा ठोक रहा है? बेबी मैं कॉल करता हूँ। हाँ, पापा मैं देखता हूँ। कौन है समर? का घर छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। नेवर। अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में। काव्या, काव्या, बस खमीज फट जाएगी। काव्या प्लीज। अनुपमा संभालो इसे। काव्या, क्या हुआ? काव्या, बोलने क्या हुआ? बोलने काव्या। ऐसी क्या बात है जो चुड़ैल की तरह आके चिपक गई? ये
ये सब चोट ये कैसे लगी? बोलने काव्या, क्या हुआ? I'm sorry. मुझे नंदिनी के घर चले जाना चाहिए था। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई वनराज। I'm so sorry. कोई बात नहीं, चल मैं तुम्हें ना नंदिनी के घर छोड़ आती हूँ। चल चल। I'm sorry. काव्या, तुम्हें जहाँ पे आना चाहिए था ना, तुम वहीं आई हो। बोले क्या? नहीं नहीं, मुझे जाने दो, हम बाद में बात करते हैं। काव्या सुन, नहीं मुझे काव्या सुन, प्लीज। I'm sorry. I'm sorry, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो मुझे। काव्या सुन, काव्या, काव्या एक, मुझे जाने दो प्लीज। काव्या, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये घर भी तेरा है और इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। हाँ? इससे तू कहीं नहीं जाएगी, किसी और के यहाँ नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, इसी घर में। स्वीटी, पानी लेकर आ जा। तू बैठो, बैठो, आओ। बेस, बैठो। मम्मी, मम्मी पानी। हाँ। अब बोलो, क्या हुआ? वो अनिरुद्ध, क्या क्या किया अनिरुद्ध ने? डिवोर्स को लेकर हमारी बहस हुई। मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कोर्ट में उसके साथ लड़ सकती हूँ और मैं जीत भी सकती हूँ, मगर मैं फिजिकली तो नहीं हरा सकती ना उसे। स्पेशली जब वो ड्रंक होकर आता है। वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की और उसने देखो देखो ये क्या किया उसने, ये देखो। ऐसे में मैं क्या करती? मैं डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी मैं। मैंने सोचा वहां रहती तो पता नहीं वो और क्या कर लेता, इसलिए मैं भाग आई। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। यहाँ तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं, बापूजी है, बा है, मैं हूं तो उसके पापा है। हा? पता है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। बिल्कुल ठीक किया तुमने यहाँ आकर। वहां नंदिनी अकेली रहती है, अगर वो तुम्हारा पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता तो पूरे परिवार के बीच किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ के तुम्हें परेशान करने की। पति पत्नी के बीच में ना अनबन होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के घर में आकर रहने लगे। बाप प्लीज, बेस्टी इज क्राइंग। आप ये सब बातें बाद में भी तो कर सकते हैं ना। बात सही कह रही है, आप लोगों के यहाँ एंगेजमेंट का माहौल है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं नंदिनी के यहाँ रह जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी वहाँ, सच्ची। नहीं काव्या, तो आप ही कहिए ना इससे, या आपकी बात माने की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।